की क्लास में हम कॉस्ट सेंटर, कॉस्ट कैटेगरी और कॉस्ट सेंटर क्लास ये 3 जो कॉन्सेप्ट है वो हम आज की क्लास में करेंगे। हम इसे क्यों यूज़ करते हैं, इसका क्या यूज़ है टैली में और इसके यूज़ से हमें क्या बेनिफिट होंगे और फिर उसका जो इफ़ेक्ट है वो आपको टैली में रिपोर्ट्स में कहाँ-कहाँ पे दिखेगा, ये हम आज की क्लास में करेंगे। तो बेसिकली हम कॉस्ट सेंटर या कॉस्ट कैटेगरी को यूज़ क्यों करते हैं? कॉस्ट सेंटर या कॉस्ट कैटेगरी का यूज़ मेनली होता है जो हमारे पहले से तय किए हुए हमारे खर्चे या इनकम्स होते हैं, इनकम और एक्सपेंसेस होते हैं, उनको हम एलोकेट कर सकें। यानी कि डिस्ट्रीब्यूट कर सकें, डिवाइड कर सकें। मान लीजिए आपने कोई पर्टिकुलर एक प्रोजेक्ट में कोई खर्चा किया है और उसे आपने 3-4 हिस्सों में डिवाइड करना है। तो उसे आप पहले ही कैसे डिवाइड कर सकें, तो उसको हम कैसे टैली में उसको फीचर को इनेबल करेंगे और उसको कैसे हम वाउचर में उसकी एंट्री करेंगे, वो हम आज की क्लास में सीखेंगे। तो आज की जो क्लास है वो प्योरली बेस्ड है कॉस्ट सेंटर, कॉस्ट कैटेगरी के ऊपर। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको इसका मतलब समझ में आ गया होगा कि जो हमारे कंपनी में खर्चे होते हैं या फिर इनकम्स होती हैं, पहले से जो डिफाइंड होती हैं कि इतने तो होने ही होने हैं, तो उन्हें हम एलोकेट कर देते हैं, जहाँ-जहाँ हमें उन्हें एलोकेट करना होता है। और फिर हम उसकी ऑटोमैटिकली जो उसकी एंट्री करते हैं, तो वो एंट्री में हमें वो रिफ्लेक्ट हो जाते हैं। तो हम अब एग्ज़ाम्पल करेंगे 2 तरह के एग्ज़ाम्पल करेंगे ताकि आपको ये जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो जाए। तो जो हम पहला एग्ज़ाम्पल करेंगे उसमें हम मान लीजिए कोई एक प्रोजेक्ट कंपनी बना रही है और उसमें उनको एडवर्टाइज़मेंट एक्सपेंसेस देने हैं कुछ अमाउंट के मान लीजिए 20,000 के एडवर्टाइज़मेंट एक्सपेंसेस देने हैं और वो डिफरेंट डिफरेंट पार्टीज़ को देने हैं। मान लीजिए कुछ आप उनको रमेश को देने हैं, कुछ सुरेश को देने हैं, कुछ राहुल को देने हैं। तो ये हमारे डिफरेंट डिफरेंट कॉस्ट का एलोकेशन हो गया और एक्सपेंस जो लगा है वो लगा है एडवर्टाइज़मेंट एक्सपेंस का। तो इसकी आप वाउचर में एंट्री कैसे करेंगे वो हम चलिए करते हैं। तो उससे पहले हमें जो कॉस्ट सेंटर का फीचर है, वो हमें इनेबल करना होगा। उसके लिए हम टैली में आप F11 की प्रेस कर सकते हैं या फिर ऑल्ट के प्रेस करके आप यहाँ से F11 फीचर पे जा सकते हैं या सिंपल F प्रेस कर सकते हैं। और शो मोर फीचर या शो ऑल फीचर दोनों ऑप्शन को येस कर लेंगे ताकि आपको सारे के सारे जो फीचर्स हैं वो दिखें। तो यहाँ पे अकाउंटिंग सेक्शन में 3 पार्ट्स होते हैं इसके अकाउंटिंग, इन्वेंटरी और टैक्सेशन। अकाउंटिंग सेक्शन में 3rd एंट्री है इनेबल कॉस्ट सेंटर इसे आप येस कर लेंगे और कंट्रोल ए करके एक्सेप्ट कर लेंगे। अब हमने ये फीचर इनेबल कर दिया है, अब हमें क्रिएट करनी है कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट कैटेगरी। तो हम क्रिएट के लिए हम जाते हैं मास्टर्स के अंडर क्रिएट में जिसकी शॉर्टकट की है सी। तो यहाँ पे आप देखेंगे अकाउंटिंग मास्टर्स के अंदर कॉस्ट सेंटर आपको शो होगा। कॉस्ट कैटेगरी यहाँ पे शो नहीं हो रही है, तो उसके लिए हम शो मोर पे क्लिक करेंगे। तो आपको तीनों चीज़ें जो हम आज की क्लास में करेंगे कॉस्ट कैटेगरी, कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट सेंटर क्लास ये तीनों चीज़ें यहाँ पे आपको शो हो रही हैं। तो पहले हम कॉस्ट कैटेगरी पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे ये पूछ रहा है प्राइमरी कॉस्ट कैटेगरी एग्जिस्ट बाय डिफॉल्ट फॉर द कंपनी। तो टैली में कंपनी में जो प्राइमरी कॉस्ट कैटेगरी है वो बाय डिफॉल्ट पहले से ही क्रिएटेड है। डू यू वांट टू अल्टर प्राइमरी कॉस्ट कैटेगरी और क्रिएट न्यू कॉस्ट कैटेगरी? तो आपको प्राइमरी कॉस्ट कैटेगरी को अल्टर करना है या फिर नई कॉस्ट कैटेगरी क्रिएट करनी है। तो हम नई क्रिएट करेंगे और उसके लिए हम सी प्रेस करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे नई कैटेगरी में हम प्रोजेक्ट 1 एंटर करेंगे और इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। एक ही हमारी कैटेगरी है अभी फिलहाल के लिए। उसके बाद हम कॉस्ट सेंटर क्रिएट करेंगे। अब यहाँ पे आपको कैटेगरी चूज़ करनी है। जैसे ही आप स्पेस की दबाएँगे तो जितनी भी लिस्ट ऑफ कैटेगरीज़ आपने यहाँ पे क्रिएट की होंगी वो आपको शो हो जाएँगी। अब हमें इसे रखना है अंडर प्रोजेक्ट 1 तो वो आप सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे हम नेम डाल देंगे सेंटर्स का जो कि है जिस पार्टी को हमें वो एडवर्टाइज़मेंट एक्सपेंसेस एलोकेट करना है उनके हम नाम यहाँ पे मेंशन कर देंगे। रमेश, देन सुरेश, सॉरी और फिर हैं राहुल। अब ये हमने सिंगल इंडिविजुअली क्रिएट किए हैं। आप इन्हें इकट्ठा भी क्रिएट कर सकते हैं। वो हम कैसे कर सकते हैं? चलिए मैं आपको बताती हूँ। चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स में हम कॉस्ट सेंटर पे जाएँगे और यहाँ पे
मल्टी मास्टर या फिर ऑल्ट एच, ये आपके पास इसकी शॉर्टकट की है, ऑल्ट एच या फिर मल्टी मास्टर। ये हमें कहाँ पे मिलेगा? मास्टर्स गेटवे ऑफ टैली में मास्टर्स के अंडर चार्ट्स ऑफ अकाउंट, जिसकी शॉर्टकट की एच है, या फिर आप सिंपल उसे ऑप्शन पे क्लिक करके उस पे जा सकते हैं। और उसके बाद कॉस्ट सेंटर, और यहाँ पे हमने ऑल्ट एच प्रेस करना है या मल्टी मास्टर पे क्लिक करेंगे और मल्टी क्रिएट ऑप्शन को चूज करेंगे। और यहाँ पे हमने ऑल आइटम्स चूज करने हैं प्राइमरी कॉस्ट कैटेगरी में, या फिर आपने कैटेगरी मेंशन कर देनी है। और यहाँ पे आपने नाम सेंटर का, जैसे ए, देन ए आ गया, यहाँ पे इसे आप अंडर ले लेंगे, जिसके भी आपने अंडर लेना है। जैसे मान लीजिए आपने एक मिनट, मास्टर्स मल्टी क्रिएट, इसे हम प्राइमरी में ही रखेंगे। ऑल आइटम प्राइमरी के अंडर कॉस्ट सेंटर का नाम, जैसे अभी हमने राहुल रमेश सुरेश दिया है, तो मान लीजिए हमने ए देना है, तो इसे हम अंडर प्राइमरी रख देंगे। बी, इस तरह से आप एक टाइम पे मल्टीपल सेंटर्स क्रिएट कर सकते हैं। वो हम नेक्स्ट एग्जांपल में आपको ऐसे ही इमेज से क्रिएट करना बताऊंगी। पहले हम जो हमने अभी जो क्रिएट किया है उसकी हम वाउचर में एंट्री करेंगे। तो चलिए चलते हैं। वाउचर के लिए शॉर्टकट की है वी, और यहाँ पे हम पेमेंट वाउचर में एंट्री करेंगे, जिसकी शॉर्टकट की है F5, या फिर आप यहाँ से पेमेंट पे क्लिक करके उस पे वाउचर पे एंटर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम एंट्री करेंगे। जो पेमेंट की एंट्री होती है नॉर्मल जर्नल में, उसे हम एक्सपेंस को डेबिट करते हैं, और जिसके भी थ्रू हम पेमेंट कर रहे हैं, बैंक या कैश, उनको हम क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पे हमें लेजर क्रिएट करना पड़ेगा एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस का। तो ऑल्ट सी से हम लेजर क्रिएट करेंगे, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस, और ये हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंडर आएंगे। टाइप ऑफ लेजर में नॉट एप्लीकेबल। अब यहाँ पे आपके पास जो कॉस्ट सेंटर का फीचर है वो ऑन नहीं है, तो उसके लिए आप F12 की प्रेस कर सकते हैं, या फिर इस कॉन्फ़िगर में जा सकते हैं और यहाँ से शो ऑल कॉन्फ़िगर पे यस कर लीजिए, ताकि आपको सारी जो फीचर है इसके वो शो हो जाए। और यहाँ पे आपने लास्ट में आपको दिख रहा है अप्लाई कॉस्ट सेंटर्स फॉर लेजर, इसको आपने यस कर लेना है और कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लेना है। तो यहाँ पे जब आप लेजर क्रिएट करेंगे तो वो आपसे पूछेगा कॉस्ट सेंटर्स आर एप्लीकेबल, तो ये फीचर आपने इसमें यस करना है और कंट्रोल ए करके इसे एक्सेप्ट कर लेना है। तो हमने अमाउंट डालनी है, मान लीजिए 20,000। तो अब यहाँ पे आपसे ये पूछेगा कॉस्ट कैटेगरी, तो यहाँ पे हम कॉस्ट कैटेगरी दे देंगे प्रोजेक्ट 1, और कॉस्ट सेंटर, तो पहला नाम था रमेश। जैसे ही आप फर्स्ट लेटर क्लिक करेंगे वो आ जाएगा, या फिर स्पेस की दबा के भी आप लिस्ट ऑफ कॉस्ट सेंटर्स यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो पहले हम रमेश, इसको मान लीजिए हमने दिए हैं 5,000। फिर हम सुरेश, इसको मान लीजिए हमने दिए हैं 7,000। और जो बाकी के पेंडिंग है राहुल 8,000, हमने राहुल को दिए। और इस तरह से आप और कॉस्ट कैटेगरी इसमें एंटर करना चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज आप एंटर प्रेस कर दीजिए। और क्रेडिट में जिसके भी थ्रू आप पेमेंट करना चाहें वो आप लेजर सेलेक्ट कर लेंगे। तो हम SBI बैंक के थ्रू पेमेंट करेंगे और यहाँ पे एंटर करके ये एंट्री जिस भी ट्रांजैक्शन टाइप के थ्रू आप पेमेंट करना चाहते हैं, चेक के थ्रू मान लेते हैं हम करते हैं, उसकी आप यहाँ पे डिटेल डाल देंगे, इंस्ट्रक्शन नंबर, इंस्ट्रक्शन डेट और नरेशन पुट करके हम ये एंट्री एक्सेप्ट कर लेंगे। तो इस तरह से हमने ये एंट्री एक्सेप्ट कर ली है। अब इसका जो इफेक्ट है वो हमें कहाँ पे दिखेगा, ये देखिए गो टू में जाएंगे हम। गो टू में हमने, मैं आपको लॉन्ग वे में ही बता देती हूँ। डिस्प्ले में, अकाउंट्स में हम यहाँ पे देखेंगे बैंक अकाउंट में हमने ये एंट्री की है, कैश या बैंक अकाउंट में एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस की। ये तो आपको यहाँ पे वाउचर में एंट्री शो हो जाएगी।
अब अगर आपने इसकी रिपोर्ट देखनी है तो वो आप कहाँ पे देखेंगे, यानी कि जो आपका कॉस्ट सेंटर है उसमें आप ऐसे एक्सपेंसेस एलोकेट कर सकते हैं। अब मैं आपको इसकी जो दूसरी टाइप ऑफ एंट्री है जिसमें हम मल्टी क्रिएशन करते हैं वो आपको क्रिएट करके बताऊंगी। पहले मैं आपको उसका एक्सप्लेनेशन दे देती हूँ। मान लीजिए हमने एक प्रोजेक्ट है अ, उसमें कुछ इंसेंटिव्स दिए हैं अपने एम्प्लॉइज को, क्योंकि उन्होंने अच्छा काम किया है, सेल हुई है, तो हमने उन्हें इंसेंटिव्स दिए हैं। तो वो हमारी कंपनी की तरफ से तो एक तरह से एक्सपेंस ही हुए, लेकिन जो एम्प्लॉय है उनके लिए वो बेनिफिट हुआ है। तो हम इंसेंटिव्स हमने डिस्ट्रीब्यूट किए हैं कुछ एक प्रोजेक्ट के अंडर। तो हम उसे पहले क्रिएट करेंगे मल्टी मास्टर्स में। तो हम मास्टर्स के अंदर चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स में जाएंगे और यहाँ पे हम कॉस्ट कैटेगरी में मल्टी मास्टर्स मल्टी क्रिएट, और यहाँ पे कैटेगरी मान लीजिए प्रोजेक्ट 2, और ऐसे करके इसे हम एक्सेप्ट कर लेंगे। अब आपने अगर कैटेगरी एक से ज्यादा लिखनी है तो आप वो लिख सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए हमारा एक और प्रोजेक्ट है प्रोजेक्ट 3। तो इस तरह से आप मल्टीपल कैटेगरीज क्रिएट कर सकते हैं। अब हम इसे एक्सेप्ट कर लेंगे कंट्रोल ए से, और कॉस्ट सेंटर क्रिएट करेंगे इसी वे में, मल्टी मास्टर्स या फिर ऑल्ट एच इसकी शॉर्ट की है, और फिर मल्टी क्रिएट। यहाँ पे हम ऑल आइटम सेलेक्ट कर लेंगे, और यहाँ पे प्राइमरी कॉस्ट कैटेगरी ही रखेंगे। नेम ऑफ कॉस्ट सेंटर मान लीजिए हम लिख रहे हैं ए, अंडर प्राइमरी, बी प्राइमरी, सी प्राइमरी। अब यहाँ पे ये मैं प्राइमरी में डाल रही हूँ। यहाँ पे आप जो आपने चूज किए थे वो यहाँ पे कैटेगरी चूज कर सकते हैं आप। मैंने ये चूज नहीं किया, देखिए यहाँ पे प्रोजेक्ट 2 में हमने इसे डालना है। अंडर प्राइमरी रखेंगे प्रोजेक्ट 2 प्राइमरी, प्रोजेक्ट 2 प्राइमरी, प्रोजेक्ट 2 और बी प्राइमरी, और इसे हम कंट्रोल एक्सेप्ट कर लेंगे। तो हमारे प्रोजेक्ट 2 के अंदर ये कॉस्ट सेंटर्स क्रिएट हो गए। अब हम इसकी वाउचर में एंट्री करेंगे। तो गेटवे ऑफ टैली में वी प्रेस करेंगे, और पेमेंट में ही हमने इंसेंटिव पे किया है, तो इंसेंटिव का हम लेजर यहाँ से क्रिएट कर लेंगे। अगर आपने क्रिएट किया हुआ है तो यहाँ पे आपको वो शो हो जाएगा। यहाँ शो नहीं हो रहा है तो हम क्रिएट में जाकर क्रिएट कर लेंगे, या ऑल्ट सी से क्रिएशन करेंगे। वो है इंसेंटिव पेड, जो कि इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आएगा। और टाइप ऑफ लेजर नॉट एप्लीकेबल, कॉस्ट सेंटर एप्लीकेबल, जीएसटी नॉट एप्लीकेबल, और कंट्रोल ए से लेजर को एक्सेप्ट कर लेंगे। और यहाँ पे अमाउंट डाल देंगे, मान लीजिए 40,000। और यहाँ पे कॉस्ट कैटेगरी में कैटेगरी सिलेक्ट कर लेंगे जो हमने क्रिएट की थी, और यहाँ पे सेंटर्स जो हमने क्रिएट किए थे वो डाल लेंगे। अब यहाँ पे हम उसे मान लीजिए 10,000 दे रहे हैं, बी को हमने 8,000 एलोकेट किए हैं, सी को हमने 15,000 एलोकेट किए हैं, और बाकी के जो बचे हैं वो हमने डी को दिए। तो इस तरह से हमने टोटल जो इंसेंटिव्स हैं वो उनके गुड वर्क या अच्छी सेल के ऊपर हमने एम्प्लॉयज को इंसेंटिव दिए हैं। आप इसमें आप और भी ऐड कर सकते हैं कॉस्ट कैटेगरी और सेंटर, अदरवाइज एंटर करके एक्सेप्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे जिसके भी थ्रू आपने कैश या बैंक के थ्रू पेमेंट करनी है वो आप यहाँ पे लेजर सेलेक्ट करके एंट्री को ट्रांजेक्शन टाइप सिलेक्ट करके ट्रांजेक्शन टाइप में चेक की इंस्ट्रक्शन नंबर और डेट मेंशन करके हम यहाँ पे नरेशन पुट करके ये एंट्री एक्सेप्ट कर लेंगे। तो इस तरह से हम कॉस्ट सेंटर की जो एंट्री है वो करते हैं। अब इसको हम देखेंगे डिस्प्ले में, अकाउंट बुक्स में। सेंटर की जो रिपोर्ट्स है वो हमें मिलती हैं, हाँ यहाँ पे मिलती है मास्टर्स में, डिस्प्ले में, स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट्स में,
कॉस्ट सेंटर, यहाँ पे आपको मिलेंगे, यानी कि जो इसकी शॉर्टकट की हो जाएगी DSC। तो यहाँ पे आप कॉस्ट कैटेगरी वाइज, लेजर वाइज, ग्रुप वाइज और कॉस्ट सेंटर ब्रेकअप वाइज आप सारी रिपोर्ट्स चेक कर सकते हैं। मान लीजिए हमें कैटेगरी वाइज समरी देखनी है, तो यहाँ पे आपको कैटेगरी वाइज, जैसे हमने 2 एंट्रीज की थी एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस की प्रोजेक्ट 1 के अंडर, उसमें हमने राहुल, रमेश और सुरेश को इस तरह से एक्सपेंस एलोकेट किए थे, तो ये आपको यहाँ पे शो हो रहा है। और प्रोजेक्ट 2 में हमने इस तरह से एलोकेट किए थे ABCD, तो इस तरह से कैटेगरी वाइज आपको डिटेल शो हो जाएगी। लेजर ब्रेकअप अगर आपने देखना है तो हमने एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस पे किए हैं, उसमें आप चेक कर सकते हैं लेजर वाइज, और दूसरा हमने इंसेंटिव दिए हैं, तो ये आपको यहाँ पे इंसेंटिव वाइज जो एक्सपेंसेस है उसका एलोकेशन शो हो जाएगा। तो ग्रुप वाइज हमने इनडायरेक्ट एक्सपेंस में एलोकेशन की थी कॉस्ट सेंटर की, तो वो भी आपको यहाँ पे ग्रुप वाइज भी आप उसकी डिटेल चेक कर सकते हैं। कॉस्ट सेंटर वाइज अगर आपने रिपोर्ट देखनी है तो वो भी हम कॉस्ट सेंटर वाइज, हमने राहुल को कितने दिए, मान लीजिए हमने राहुल को देखना है कितने स्पेंड किए हैं, किस ग्रुप के अंडर दिए हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस के अंडर हमने दिए हैं। और अगर आपने डी के देखनी है, डी को कितने स्पेसिफिक किए हैं, इंसेंटिव पे किए हैं हमने डायरेक्ट एक्सपेंस ग्रुप के अंडर, तो इस तरह से हम कॉस्ट सेंटर वाइज भी जो डिटेल है वो देख सकते हैं।